जी हाँ, टॉपिक है हमारे पास अगला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ गिवन प्लेन। देखो, जो प्लेन की इक्वेशन है आपके पास, ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में भी आ सकता है और ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में भी आ सकता है। अगर मान लीजिए आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, और पॉइंट आपको दे रखा है, सपोज करिए x1 y1 z1, और आपसे ये कहा जाए कि इस पॉइंट का इस प्लेन से आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पॉइंट की हेल्प से ए वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर। इसके साथ आप आई जे के लगा देंगे, x1 i y1 j z1 k, तो आपको ए वेक्टर मिल गया यहाँ पर। अब आपके पास प्लेन भी है और ये पॉइंट भी है। ठीक है जी, प्लेन भी है और पॉइंट भी है, तो डिस्टेंस आपको निकालना है। उसका जो फार्मूला है वो है ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, और पूरे की पॉजिटिव वैल्यू। भाई आप इन दोनों की डॉट कर रहे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, यहां से आई जे के खत्म हो जाएगा, उसमें आपने डी माइनस कर दिया, वो भी एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये पूरा एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, तो आपको ये डिस्टेंस मिल गया। एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास, किताब में भी है, कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। When you have to find out the distance of any plane from the origin, then no need to apply any other thing, simply you apply this concept. In place of a vector you will put 0i 0j 0k, and when you multiply this with n vector it becomes 0 minus d upon magnitude of n vector, यानी कि d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर आपको मिल जाएगा, तो वो कहलाएगा आपका प्लेन का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से। ये तो हुआ हमारे पास कंसेप्ट कौन सा, वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन प्लेन। इसके बाद कार्टेशियन फॉर्म की अगर मैं बात करूं, प्लेन की इक्वेशन मान लीजिए आपके पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इक्वल टू 0, इक्वल में 0 बना लेना जो भी है, पॉइंट आप पे यही वाला है, डिस्टेंस आपसे वो मांग रहा है, तो उसका फार्मूला है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी, वही चीज है, अगर मैं इन दोनों की डॉट कर दूं, मान लो ए वेक्टर की और एन की, एन यहाँ पर ए आई बी जे सी के है हमारे पास, तो इन दोनों की डॉट करूंगा अगर मैं, तो मिलेगा तो वही का वही ना हमें, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी सेम टू सेम। तो ये आपके पास आ गया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन प्लेन। यहां तक ओके हो गई थी बात, क्लियर है इतना? इसके बाद आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, क्या फंडामेंटल है उसका, वो ध्यान से समझ लें। यही है ना अगला टॉपिक, एंगल तो कटवा दिया था क्या, कट गया तो भी पढ़ लो, कट चुका है टॉपिक आपके कोर्स में इस साल के लिए, कोई बात नहीं, समझा देते हैं, मत करना इसके क्वेश्चन। मान लीजिए ये आपके पास एक लाइन है और ये आपके पास एक प्लेन है। ठीक है भाई, ये लाइन प्लेन में से जा रही है, आपको इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। देखो ये आपके पास होता है नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर, और इसके पैरेलल चलता है हमारे पास बी वेक्टर, तो जो एंगल निकलता है वो इन दोनों के बीच में निकलता है थीटा, लेकिन हमें चाहिए किस किस के बीच में, प्लेन और लाइन के बीच में, मतलब ये वाला एंगल चाहिए।
तो ये कंप्लीट एंगल कितने का हुआ 90। यहाँ कितना रह गया 90 माइनस थीटा। तो वैसे तो फार्मूला अगर नॉर्मल और लाइन के बीच में लगाना हो तो कॉस थीटा लगेगा, लेकिन अगर हमें प्लेन और लाइन के बीच में चाहिए तो कॉस 90 माइनस थीटा लगेगा। तो क्या बनेगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो वो हुआ बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, जहां पर बी वेक्टर एन वेक्टर है क्या, लाइन की इक्वेशन आपके पास है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर यहां से मिलेगा आपको, और प्लेन की इक्वेशन आपके पास है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, एन वेक्टर यहां से मिलेगा। ठीक है जी, प्लेन से एन वेक्टर और लाइन से बी वेक्टर आपको मिलेगा, तो आप इन दोनों के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। ये टॉपिक इस साल के सिलेबस में डिडक्ट है, इसलिए आप इसे छोड़ देंगे, इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे। कल जो टॉपिक मैंने आपको एक पढ़ाया था डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 22, एक्सरसाइज नंबर 11.3, क्वेश्चन नंबर 22 है, मिला? क्या चीज 11.3 नहीं, मिसलेनियस, सॉरी मिसलेनियस का 22, मिसलेनियस का 22 गलत बोल गया मैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। आपसे कहा गया डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द टू प्लेन्स। ठीक है, पहला प्लेन क्या दिया इक्वल्स टू 4 एंड द सेकेंड प्लेन इज देखो ये दोनों प्लेन्स हमारे पास पैरेलल हैं, और जब तक प्लेन पैरेलल नहीं होंगे तब तक उनके बीच में डिस्टेंस नहीं निकल सकता। कैसे पता चल रहा है ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, इनके नॉर्मल पैरेलल हैं, क्योंकि जो एंगल नॉर्मल के बीच में होता है वही एंगल प्लेन के बीच में होता है। आप कहो सर कैसे पता चल रहा है आपको कि नॉर्मल पैरेलल है? अरे भाई नॉर्मल के डीआरएस देखो आप दोनों प्लेन में, उसमें तो है 2 3 4, इसमें है 4 6 8, रेशियो निकाल लो, a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 फिर से 1/2, c1 अपॉन c2 फिर से 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के अंदर हमें रेशियो सेम मिल गई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों प्लेन आपस में कैसे हैं पैरेलल हैं। और क्योंकि ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो आप इसके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे कि ये छत और ये आपके पास फ्लोर, आप ध्यान से देखें, जिस भी रूम में आप हैं या जहां भी आप बैठे हैं वहां देखें, तो आपको दिखाई देगा कि ये दोनों पैरेलल हैं। आप कहीं से भी डिस्टेंस निकालोगे वो बराबर मिलेगा आपको। तो इस तब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। आप इनके डीआरएस सेम बना लो पहले, तब d1 d2 मिलेगा आपको। या तो आप इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर लो, या फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, बात एक ही है। आपने इसको 2 से डिवाइड करा तो क्या मिला 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6। ये आ गया। डिस्टेंस निकालना है आपको, लगाइए फॉर्मूला d1 माइनस d2, 4 माइनस 6 या 6 माइनस 4, एक ही बात है, क्योंकि मॉडुलस निकालेंगे तो आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। उसके बाद अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वीडियो नहीं आ रही। जी हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फार्मूला है हमारे पास, वो अप्लाई कर देंगे हम। तो ये आ गया आपके पास 4 9 और 16, 4 में से 6 चले गए, -2 उसका मॉडुलस 2 अपॉन 16 4 20 और 9 29, तो 2 अपॉन रूट 29, इतने यूनिट्स। आप चाहें तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, 2 रूट 29 अपॉन 29। देख लें आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा, इतने यूनिट्स। है कोई ऑप्शन मौजूद इसके अंदर? कौन सा है सर डी।
2/√29, कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। ये सिस्टम है दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का, लेकिन कंडीशन अप्लाइड, प्लेन्स पैरेलल होने चाहिए। क्लियर है बात? सर जो फाइन। आपने एंगल बिटवीन लाइन लिखाया, सर इसमें नीचे एन का वो निकाल लेंगे, मॉडुलस। एन का निकाल लेंगे, मॉडुलस। क्यों नहीं निकाल लेंगे? छूट गया होगा यहाँ पे, निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है सर। हाँ जी, दोनों का मैग्नीट्यूड निकलेगा नीचे, जो भी वेक्टर होंगे, तभी तो एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे हम। तो ये हुआ आपके पास प्लेन के कंप्लीट कंसेप्ट। करना क्या है अपने पास, वो नोट करें पहले। एक तो आपको आज जो है एक्सरसाइज नंबर 11.3 जो भी छुटा हुआ है उसमें वो कंप्लीट करनी है, और दूसरा मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 11 ये कंप्लीट करनी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारे पास कुल मिलाकर 23 क्वेश्चन है, 23। ठीक है जी, जितने आपसे हो सके उतने ट्राई कर लेना, जो नहीं हो पाएंगे वो सारे मैं बता दूं। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। बतेरा है और दे दूं? बहुत है। चलो जी, तो इतना करेंगे बस आज। ठीक है जी।